हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। जैसे कल अलग अलग स्टेट से मुझे 2 कॉल आए और दोनों कॉल पे सेम मैटर, और ऐसे मैटर बहुत रेयरली आए हैं और शायद हो सकता है ये आपके साथ भी हो जाए, इसलिए आपके लिए भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोनों ही मामले मैट्रिमोनियल विवादों से रिलेटेड है। पहले हम पहले मामले को समझेंगे और उसके बाद हम दूसरे मामले पर बात करेंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि पत्नी घर छोड़ करके चली गई होती है। कई बार पत्नी की तरफ से कोई केस भी नहीं किया गया होता, लेकिन आपके मन में ये आता है कि टाइम बहुत ज़्यादा बीत चुका है, तो क्या किया जाए। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो एट द एंड आप अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल कर देते हो। दोस्तों, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की परिस्थिति आपने भी पहले नहीं सुनी होगी। अब मान लेते हैं कि आपने डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया। अब डाइवोर्स का केस फाइल हुआ, फाइल होने के बाद उसमें लड़की को समन भेजे गए, समन की तामीली हुई, लड़की वहां पर अपीयर नहीं हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन सब चीज़ों में लड़के की तरफ से बहुत ज़्यादा समय निकल गया। अब वो मिस्टेक किस पार्ट पे थी मुझे नहीं पता, लेकिन उस मामले में एक्स पार्टी ऑर्डर हो चुका था प्रोसीडिंग के लिए, लेकिन फाइनल जजमेंट तक पहुंचते पहुंचते 5 साल हो गए। यानी एक्स पार्टी जजमेंट होना था और उसमें भी 5 साल लग गए। एंड आफ्टर 5 ईयर जब जजमेंट हुआ तो मामला उसका डिसमिस हो गया, यानी डाइवोर्स ग्रांट नहीं किया गया, एक्स पार्टी भी। अब उन व्यक्ति का मेरे पास कॉल आता है, साहब ऐसा कैसे, जज साहब कह रहे खाली केस डालने से कुछ थोड़ी ना होता है, ये खारिज कर दिया मेरा केस, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इसे आगे चैलेंज करना चाहिए। अब इसके समाधान पे आने से पहले मैं आपको एक और दूसरा मामला बताता हूं। हमारे चैनल के मेंबर हैं, उनका ये मामला है। तो उनके मामले में क्या था कि डाइवोर्स उन्होंने फाइल किया, उस मामले में भी लड़की अपीयर नहीं हुई और एक्स पार्टी हो गया, और इस मामले में भी एक्स पार्टी जजमेंट होने में 2 साल लग गए। अब ये कैसे हुआ 5 साल और 2 साल, मुझे भी समझ में नहीं आता, क्योंकि जब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का ऑर्डर होता है उसके बाद हार्डली 2 से 3 डेट लगती हैं। पहली डेट पे एविडेंस सबमिट होते हैं, दूसरी डेट पे आर्ग्यूमेंट होते हैं। बाय चांस हो गया, कभी कोई स्ट्राइक हो गई, कुछ हो गया, तो चलो मान लेते हैं अधिक से अधिक 6 महीने, इससे ऊपर तो नहीं लग सकता। लेकिन फिर भी इस मामले में भी 2 साल लग गए। अब दोनों की क्वेरी सेम थी कि लड़की अपीयर नहीं हुई, फिर भी हमारा मामला डिसमिस कर दिया गया। अब क्या इसे हाईकोर्ट में चैलेंज करें। अब जो पहले वाला मामला है उसमें मैंने उनसे कहा कि हाईकोर्ट में चैलेंज करें या ना करें, इससे पहले आप एक काम कीजिए, एक तो मुझे जजमेंट की कॉपी भेजिए और एक जो पिटीशन आपने डाइवोर्स की फाइल करी थी उसकी कॉपी आप मुझे भेज दीजिए। तो जो पहला वाला मामला था जिसमें 5 साल लग गए थे, उन्होंने जब वो भेजी तो जजमेंट में उन्होंने ये लिखा था कि लड़के ने कहा कि इसने मेरे ऊपर क्रूरता करी है और ये किसी और व्यक्ति के साथ एडल्ट्री में है। लेकिन किसी और व्यक्ति के साथ एडल्ट्री में है कह तो दिया, पर उस व्यक्ति का नाम तक नहीं बताया जिसके साथ एडल्ट्री में, उसका कोई साक्ष्य कोर्ट को नहीं दिया। बोला तो मेरे साथ क्रियोलिटी करी, बट क्रियोलिटी कैसे करी इस बारे में उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। पिटीशन में कुछ ऐसा मेंशन ही नहीं है और ना कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया। गवाहों की बात करें तो केवल 2 गवाह हुए, एक खुद की गवाही करा दी, एक पिताजी की गवाही करा दी, कोई स्वतंत्र साक्ष्य भी नहीं दिया। तो किस आधार पर आपको डाइवोर्स दिया जाए? ना तो आप एडल्ट्री को साबित कर पा रहे हैं, ना तो आप क्रियोलिटी के लिए कोई साक्ष्य दे पा रहे हैं, और मामले को खारिज कर दिया गया। अब दोस्तों, अगर उनकी पिटीशन इसी प्रकार की बनी है जैसा कि जजमेंट कहता है कि क्रियोलिटी की किसी घटना को मेंशन ही नहीं किया और फिर सेकेंडली उसका कोई साक्ष्य भी नहीं दिया, तो ऊपर चैलेंज करके फायदा भी क्या है। अभी नीचे 5 साल लग गए, ऊपर फिर 2-4 साल लग जाएंगे, टाइम वेस्ट करने वाली बात है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर तो ज़्यादा बेहतर है कि आप एक फ्रेश पिटीशन फाइल करें। अब दूसरे मामले की अगर हम बात करें, वहां उनका यह कहना था कि साहब लड़की तो आई नहीं, मेरे पास कुछ साक्ष्य थे जो मैंने प्रस्तुत किए, और अब मुझे इसे चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, इस मामले में जानना बहुत जरूरी है कि पहले तो इसका जजमेंट तो आई थिंक उन्होंने मुझे दिखा दिया, बट मेरा यह कहना था उनसे कि आप मुझे पिटीशन भी तो दीजिए। आप क्या लिख के आ रहे हैं कोर्ट में, यानी कि आप जो कोर्ट में लिख करके आ रहे हैं, अगर जजमेंट उसको जस्टिफाई करता है फिर तो जजमेंट ठीक है। अगर आप लिख के कुछ आ रहे हैं और जजमेंट में कुछ है तो फिर आपको चैलेंज करना चाहिए। इट मीन्स अब इसको चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके लिए पहले आपकी पिटीशन और जजमेंट दोनों का गहन अध्ययन आवश्यक है, तभी आप निर्णय ले पाएंगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। तो इवन लोग कंटेस्टेड डाइवोर्स की बात करते हैं, ये मैं एक्स पार्टी डाइवोर्स की बात कर रहा हूं, चाहे इतना टाइम भी लग गया और उसके बाद भी केस डिसमिस हो गया। अब सोचिए अगर यही कंटेस्टेड में हो, तो कंटेस्टेड में तो भाई आपको नीचे की कोर्ट में 7-8 साल लग जाते हैं कई बार, उसके बाद डिसमिस हो जाए, सोचिए कितना बड़ा धक्का होगा। दैट्स वाई ऐसे मामलों में कोशिश ये करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो के म्यूचुअल डाइवोर्स हो, और होता भी यही है। 90% देर सवेर म्यूचुअल डाइवोर्स ही होता है। आपने वैसे भी जो डाइवोर्स की पिटीशन डाली है उसको आपको वापस ही लेना पड़ता है, तो अननेसेसरी होता है ऐसे मामलों में डाइवोर्स फाइल करना। डाइवोर्स फाइल करना एक प्रक्रिया है, वो एक अलग बात है। डाइवोर्स एक्चुअल में मिल जाना और उस डिग्री को एंजॉय करना वो एक प्रैक्टिकल चीज़ है और वो एक दूसरी बात है। तो इन दोनों का अंतर आपको समझना बहुत जरूरी है।
और अपने वैवाहिक विवादों में जितना प्रैक्टिकल रह करके आप चलेंगे उतना बढ़िया है। अगर आपको किसी स्टेज पे लगता है ना, मान लो केस फाइल किए हुए आपको 1 साल हो गया और 1 साल के बाद आपको ये रियलाइज होता है, बहुत से लोग होते हैं ऐसे, सर मुझे पहले कुछ पता ही नहीं था, बाद में मैंने वीडियोस देखने चालू किए तो मुझे पता चला मेरी पिटीशन तो अप टू द मार्क है ही नहीं और पिटीशन में बहुत कमियां हैं। अब यानी आपको पहले ही समझ में आ गया, रियलाइज हो गया कि मेरी पिटीशन आगे जाके खारिज ही होनी है, तो ज़्यादा बेहतर है उसे खुद विड्रॉ कर लो, खुद विड्रॉ कर लो और उसके बाद एक फ्रेश पिटीशन सही तरीके से बना के फाइल करो। दैट्स वाई पिछले कई सालों से मैंने इस चीज़ पे बहुत जोर दिया कि जब आप डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करते हो तो हल्के में मत करो। बहुत से लोग होते हैं, सर 2 साल हो गए मैं और कितना वेट करूं। उन्हें बोला जाए ना कि भाई 15 दिन लगेंगे डाइवोर्स की पिटीशन बनाने में, 15 दिन सब्र नहीं होता, उटपटांग पिटीशन बना के 2 दिन में फाइल कर देते हैं और फिर उसके बाद सालों बाद जब वो खारिज हो जाती है तो उतने साल बर्बाद हो जाते हैं, वो उनको मंजूर होता है। तो इसलिए कभी भी जल्दबाजी मत करें। डाइवोर्स की जो भी पिटीशन है उस पर इतनी मेहनत की जरूरत होती है कि कम से कम आप ये श्योर हो कि लड़की आए या ना आए, अगर बाय चांस से मामला पूरा चलता है तो मेरे को एटलीस्ट डाइवोर्स तो मिल जाए। उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।